आज हम राजस्थान की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। हम इन्हें रटेंगे नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह आसान भाषा में समझेंगे, जिससे ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है हनुमानगढ़ जिले में, सरस्वती और दृशद्वती, वर्तमान में घग्गर, नदियों के संगम पर, जहां एक सभ्यता के खंडहर आज भी अपनी कहानी सुनाते हैं। इसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, और इस नाम का जन्म यहां से प्राप्त हजारों साल पुरानी मिट्टी और पत्थरों की काले रंग की चूड़ियों से हुआ। समय काल 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व। खोज 1952 में पुरातत्ववेत्ता अमलानंद घोष द्वारा। उत्खनन 1961 से 1969 के दौरान बी लाल और के थापर के नेतृत्व में। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। यहाँ के लोग उच्च कोटि के नगर नियोजक थे। उन्होंने अपने शहर को एक सुनियोजित ढंग से बसाया था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। पूरा शहर दो भागों में विभाजित था, एक ऊंचा टीला जिसे दुर्ग कहा जाता था और दूसरा निचला नगर। दोनों ही हिस्से परकोटे से घिरे हुए थे। यहाँ के घर कच्ची ईंटों से बने थे, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। घरों से निकलने वाली नालियां गलियों की नालियों से जुड़ी थीं, और वे नालियां लकड़ी से ढकी हुई थीं। यहाँ के लोग धार्मिक भी थे। हमें यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं, जो यह दर्शाती हैं कि यहाँ यज्ञ और अनुष्ठान होते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय खोज है यहाँ से प्राप्त हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य। यह विश्व का एकमात्र ऐसा साक्ष्य है जो हमें यह बताता है कि आज से 4500 साल पहले भी हमारे पूर्वज कृषि में कितने निपुण थे। यहाँ पर सरसों और चने जैसी फसलें एक साथ उगाने के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा के बाद हमारी यात्रा हमें उदयपुर जिले की ओर ले जाती है, जहां बनास नदी के किनारे एक और महत्वपूर्ण सभ्यता ने जन्म लिया, आहड़ सभ्यता। इसे ताम्रवती नगरी और धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 साल पुरानी है, जिसका समयकाल 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। यहाँ के लोग तांबे के काम में इतने कुशल थे कि इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यहाँ से प्राप्त तांबे की भट्टियां और ढेर सारे औजार इस बात का पुख्ता प्रमाण देते हैं। खोज 1953 में RC अग्रवाल द्वारा। उत्खनन 1956 में HD सांकलिया के निर्देशन में। आहड़ के लोगों ने एक अनूठी कला विकसित की थी। वे लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिन पर वे सफेद रंग से सुंदर ज्यामितीय और वनस्पति की आकृतियां बनाते थे। ये बर्तन आज भी हमारी कला और संस्कृति को बताते हैं। यहाँ से हमें बिना सिर वाली बैल की मूर्ति मिली है, जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। यह मूर्ति शायद उनके किसी देवता का प्रतीक थी, जिसकी वे पूजा करते थे। आहड़ के घर पक्की ईंटों और पत्थरों से बने होते थे, और यहाँ के लोग सामूहिक भोजन करते थे, जिसका प्रमाण हमें एक साथ कई चूल्हों से मिलता है। अब हम चलते हैं सीकर जिले में, कांतली नदी के पास, जहां हमें मिली गणेश्वर सभ्यता। यह सभ्यता इन सभी में सबसे पुरानी है, आज से लगभग 4800 साल पुरानी, जिसका समयकाल 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व के बीच था। यह जगह अपने आप में एक खजाना है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहां से तांबे का सबसे बड़ा भंडार मिला है। यहां से प्राप्त तांबे की वस्तुएं 99% शुद्ध थीं, जिसमें तांबे के तीर, भाले, चूड़ियां और सबसे खास मछली पकड़ने के कांटे भी शामिल थे। खोज 1977 में RC अग्रवाल द्वारा। गणेश्वर एक व्यापारिक केंद्र भी था। यहां से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी सभ्यताओं को भी भेजा जाता था। यहाँ के घरों को पत्थरों से बनाया जाता था, और यहाँ से मिट्टी के बर्तन कृपिश वर्णी, तांबे के रंग जैसे और काले रंग के मिले हैं। इन 3 प्रमुख सभ्यताओं के अलावा राजस्थान की धरती पर और भी कई अनमोल सभ्यताएं छिपी हैं, जिन्होंने हमारे इतिहास को समृद्ध किया है। बालाथल, उदयपुर। यह 3000 साल पुरानी सभ्यता है, जहां 4000 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक के अवशेष मिले हैं। यहाँ कृषि, पशुपालन और शिकार के प्रमाण मिले हैं। गिलुंड, राजसमंद। यह बनास नदी के किनारे स्थित एक सभ्यता थी, जिसका समयकाल 2500 ईसा पूर्व के आसपास था। यह पक्की ईंटों से बनी दीवारें मिली हैं, जो यह दर्शाती हैं कि यह आहड़ सभ्यता से भी अधिक उन्नत थी। बैराठ, जयपुर। यह सभ्यता महाभारत काल से संबंधित मानी जाती है। यहाँ मौर्यकालीन अवशेष, बौद्ध स्तूप और सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि यह मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो देखा आपने, ये सभ्यताएं सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत के वो जीवंत प्रमाण हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज कितने समझदार, कुशल और कलात्मक थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना।
और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलना ताकि आप ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में आप कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।